अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है फर्स्ट टाइम लाज़ानिया। तो लाज़ानिया मैंने उसकी चीज़ें पहले ही ला के रख दी थी और बस अभी मैंने स्टार्टअप किया है क्योंकि आज संडे था। आज जल्दी उठे थे, फिर जल्दी मैं आके थोड़ा नैप लिया, बच्चों को नैप दिलाया। तो अभी तकरीबन शाम का वक्त है, बच्चों को खाने का वक्त है। तो मैंने कहा लाज़ानिया बना के मैंने एक स्मॉल और एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया। इसको ब्राउन तो नहीं करूँगी, बस पिंकिश सा रखूँगी ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन 3 पाव मेरे पास कीमा पड़ा है, मिन्स मशीन ग्राउंड मिन्स। इसको वॉश करते हैं और जैसे ही होगा इसमें लहसुन अदरक डाल के इसका मिन्स रेडी करते हैं। और फिर अब स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने कैसा बनाया और फिर आपसे फाइनल लुक भी शेयर करूँगी और फाइनल टेस्ट भी। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन डाल दिया और कीमा चढ़ा दिया। मतलब इसको जब तक अच्छे से पकेगा और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूँगी। ऐसे बच्चों ने खाना मैं कुछ ज़रा से थोड़ी सी बस खुशबू के लिए, यहाँ पे जस्ट दिखने के लिए, दैट्स इट। तो अगर ज़रा सा भी स्पाइसी हुआ तो बच्चे नहीं खाएंगे और अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं। और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालते हैं। ये अभी इसका पहले ये पानी सोक करूँगी, फिर इसको भूनूंगी, फिर इसमें डालूँगी 2 तरह के मैं टमाटो प्यूरीज लाई हूँ। पास्ता विद बेसिल, पसाता नॉट पास्ता, एंड दिस इज प्योर क्लासिक। तो मैं देखती हूँ इनमें से मैं कौन सी प्यूरी डालती हूँ। और इधर मैंने 3 टेबल स्पून लिया है अपने नए पैन में बटर और 3 ही टेबल स्पून मैदा लिया है। बिल्कुल वेरी वेरी लो फ्लेम इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी क्योंकि अगर मैदा कच्चा रह जाए तो ये वाइट सॉस या बेल्जियम सॉस मज़े की नहीं लगती। तो लेट देम टू कुक फुली प्रॉपरली। और फिर अगला स्टेप करते हैं, इसमें डालते हैं टमाटो पेस्ट। ये देखिए मैंने इसमें ये वाली बॉटल, क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी था कि लाज़ानिया इज़ गुड। तो ये मैंने मेरा ख्याल 500 ml होगी, ये 500 ग्राम है। और इसमें ये सॉस अच्छे से पक रही है और इसको थिक होने तक पकाते हैं। और फिर इसमें लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी, इसमें ऑलिव ऑयल भी था तो अच्छा सा उसमें ग्रेवी आ गई। तो इसको पकाते हैं। फिर एंड पे इस पे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और फिर मैं डाल दूँगी कॉर्न्स। तब तक मेरी सॉस भी रेडी हो जाएगी। और जी ये अब मैं आई हूँ इसको असेंबल करने। वाइट सॉस बन गई थी, लेकिन वाइट सॉस में मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई। ये मैंने बता रही हूँ कि 2 तरह की चीज़ है, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। और सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, बट क्या हुआ वो अभी आप देखेंगे जब मैं इसको असेंबल करूँगी। मुझे पर्सनली ये सॉस नहीं पसंद क्योंकि बहुत हैवी होती है। और फिर कीमा जब बन गया तो उस पर मैंने कॉर्न्स डाल दिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने ये शीट ली थी, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा क्योंकि जो आगे कॉर्नर्स रह गए थे ना वो फुली ड्राई हो गए थे, या मुझे उसको असेंबल करना सही नहीं आया। ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने कैमरे का एंगल सही लगा दिया कि जिससे आपको नज़र आए। ये पहले मैंने सॉस डाली, ये देखें जैसे मैंने सॉस कल्टी की है, मतलब डालना शुरू किया तो आप पैन में देख रहे हैं सॉस लग गई। और मैं यहाँ पे स्मेल कर रही हूँ कि इसके लगने की स्मेल तो नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैंने उसको, मुझे तब फील नहीं हुआ था क्योंकि रबड़ का स्पून था, बट इसकी स्मेल नहीं थी। फिर मैंने कहा पहले थोड़ा कीमा लगा दूँ ताकि ये इसके साथ ज़्यादा चिपक ना जाए, मतलब शीट, क्योंकि बहुत हॉट था तो उसका टेम्परेचर सेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा कीमा ठंडा डाला और फिर मैंने ये शीट लगानी शुरू कर दी। मुझसे मिस्टेक यहाँ हुई कि जो कॉर्नर्स रह गए थे ना जिन पे चीज़ या सॉस नहीं डल सकी, वो थोड़े हार्ड हो गए थे। तो मेरी फ्रेंड बनाती होती हैं एक लाज़ानिया, मैं उससे टिप ज़रूर लूँगी कि मेरा बस यही एक मिस्टेक रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा। ये मैंने जो साइड्स पे लगाया ना ये मैंने गलत लगाए हैं। मैंने तो अपनी तरफ से कवर करना चाहा पर नहीं, वो कच्चे रह गए वहाँ से। तो ये बस इसको मैंने 2-3 स्टेप पे किया
क्योंकि मैंने कीमा लिमिटेड ही था, इसके लिए वाकई कीमा बहुत चाहिए। कम से कम अगर आप ये पूरा पैकेट बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से 2 किलो कीमा चाहिए होगा। हाँ, चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा स्प्रेड की, चीज़ का फ्लेवर बहुत आ रहा था, बहुत यम आ रहा था। लेकिन वही बात कि वो जो जब बीच में मैं खा रही थी ना, तो उसमें जो एक वो आ रही थी ना कच्चा सा पन, मतलब सख्त सा, वो ना उसको ना फ्लेवर को ख़राब करते। और ये मैंने डाली इसमें ढेर सारी चीज़, दोनों चीज़ें, और एक एंड पे मेरे पास स्लाइस चीज़ पड़ी थी। वही ये स्टेप मैंने 1 से 2 मरतबा रिपीट किया, यहाँ तक ये ठीक था। पर फिर जब मैंने दूसरी लेयर लगाई तो उसी में फिर मैंने वही मिस्टेक की। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सॉस नीचे लगी हुई थी, लेकिन जब मैंने ऊपर से इसको डाल दी, मैंने कहा कि ज़्यादा ना हो कि वो डालूँ तो मज़ीद जायका ख़राब हो जाए। तो पता नहीं ये मेरे से क्या, ये कॉर्नर क्यों नहीं कुक हुए, ये मैं अपनी फ्रेंड से ज़रूर पूछूंगी, उससे भी रेसिपी लूँगी, मज़ीद 2-4 रेसिपियाँ देखूँगी, तो नेक्स्ट टाइम इससे भी परफेक्ट बनाऊँगी। लेकिन ओवरऑल टेस्ट बहुत नाइस था। ये जो मैं ये साइड पे लगा रही हूँ ना, ये दरअसल नहीं कुक हुए, क्योंकि इन पे यहाँ प्रॉपर सॉस नहीं था, या कीमे की ग्रेवी नहीं डली, आई डोंट नो, बट ये एक मिस्टेक हुई है। बाकी ओवरऑल बहुत टेस्ट था, बच्चों ने बहुत शौक से खाया। मतलब बेटे ने, बेटी तो इतनी गोश्त नहीं खाती, उसने बस जब बना था फ्रेश तब भी खाया था, उसके बाद नहीं खाया। तो बस यहाँ पे बस मैं असेंबल करके, और मेरा पीस कुक था, और ये मेरे पास एक चीज़ का स्लाइस था, ये डाल दिया। फिर मैंने इसको कवर किया फॉइल पेपर से। अभी आप देखेंगे ओवरऑल लुक कितनी नाइस आ रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है। ये देखिए आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा लाजानिया शीट, वो वहीं से कच्ची रहेगी बस। और फिर मैंने इस पे फॉइल पेपर देके इसको टूथपिक के साथ होल कर दिया था कि इसकी एयर निकलती रहे और स्टीम अंदर तक जाए और पके। और अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर रही थी, मुझे था फ़ारेनहाइट का माइंड में कि 190 पे, बट मैंने अपने इसको कुक किया 160 पे, 155 और 60 के मिड पे। पहले मैंने 40 मिनट रखा इसको, फिर मैंने 20 मिनट रखा, और फिर 2 से 3 मिनट रखा। तो वो फुली अच्छे से, जब तक चीज़ गोल्डन ना हो जाए तो। और इतनी देर में बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, अभी चीज़ ऊपर से क्योंकि कवर करके पकाया था तो अभी ब्राउन नहीं थी, मतलब एक चीज़ पे कलर नहीं आया था। तो मैंने बच्चों के लिए एक स्लाइस निकाला था, तो तब तक कुक था। फिर मैंने 5 मिनट और दिए उसको कि इस पे चीज़ पे एक कलर आ जाए। देखें बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है, और बना भी बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।